मौलाना साहब, डीजीपी सर एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां बुलडोजर चल रहा है वो जो जमीनें हैं वो गैर कानूनी रूप से हथियाई हुई हैं, क्योंकि बुलडोजर वही चलता है जो जमीनें अवैध होती हैं, जो आपने कंस्ट्रक्शन अवैध किया। तो वो कह रहे हैं नाजायज जमीन पर जब आपने किराया खाया दुकानों के जरिए तो क्या वो हलाल था? क्योंकि आज आप एक बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताते हैं। मौलाना सुचारिता जी, विक्रम सिंह के सामने मैं कुछ बातें रख रहा हूं, हाँ, उनसे पूछिएगा। जब तौकीर रजा साहब ने 3-4 दिन पहले इस बात का ऐलान किया कि हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए इकट्ठे होंगे और मेमोरेंडम देंगे, राष्ट्रपति को पहुंचाएंगे अपनी बात, और जो कुछ हो रहा है उसके लिए अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट क्यों किया? नंबर 1 सवाल। दूसरी बात, जब नमाज जुमा में 2 दिन पहले उनको पता चल गया था कि नमाज जुमा में लोग इकट्ठे होंगे, तो फिर जुमा की नमाज से पहले प्रशासन ने आकर मस्जिद में ये क्यों नहीं कहा कि भाई यहाँ इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, हमने तौकीर रजा को अरेस्ट कर लिया है, हम नहीं चाहते इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो? ये क्यों नहीं कहा प्रशासन ने? तीसरी और अंतिम बात, जब लोगों ने पत्थरबाजी की तो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उसमें 72 या 80 लोग तो होंगे नहीं, यकीनी तौर पर नहीं होंगे। लाठी हुई है सैकड़ों, लाठी जो भाजी गई उस सैकड़ों लोगों पर, हजारों लोगों पर। क्या उन सब लोगों ने पत्थरबाजी की है? जिनके हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, सर फोड़ दिया गया, मुंह फोड़ दिया गया, क्या सब लोगों ने पत्थरबाजी की है? तो जरा से ये 3 सवाल जो है मुझसे विक्रम जी से पूछ लीजिए कि ये ऐसा क्यों किया गया प्रशासन की तरफ से? क्या ये साजिश नहीं है? ठीक है, मौलाना साहब जो जवाब चाह रहे हैं वो जल्दी से आप दे दीजिए विक्रम सिंह जी, क्योंकि मैं फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊं। मलूक जी केवल 30 सेकंड मौलाना साहब, बोलिए के लिए अर्ज है। तौकीर रजा साहब को नजरबंद नहीं किया था, वो अंडरग्राउंड हो गए थे, भूमिगत हो गए। दोनों में बड़ा फर्क है, तो जरा अपना रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए। दूसरी चीज, ये तो पुलिस का, इंतजामिया का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने जुमे की नमाज को बैन नहीं किया, पूरी मोहलत दी, आप जाके नमाज अदा की। इसके लिए मैं उम्मीद करता था आप शुक्रिया कहेंगे, लेकिन आप शुक्रिया कहेंगे नहीं, आप इसकी भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं, और आपको करना भी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको लगेगा आज मौलाना को लगता है तबीयत खराब हो गई, वो इंतजामिया को मुबारकबाद कैसे दे रहे हैं। तीसरी चीज, पत्थर चलाया है सैकड़ों लोगों ने, 77 तो सिर्फ अभी प्रकाश में आए, इन लाइट आए हैं, बाकी आगे आगे देखिए होता क्या है। जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो उसके हिसाब से धीमे धीमे, हमारी कोई रंजिश किसी और से मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना रशीदी, आपने शायद शुरुआत में सुना नहीं, ये जो नदीम हैं, जो इनके करीबी हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया, अब तो वो पुलिस के सामने बहुत सारी बातें रख रहा है। अब वो खुलकर बता रहे हैं कि कैसे एक चिट्ठी लिखी गई लोगों को, और अपनी पैठ बनाने के लिए, क्योंकि बार बार तौकीर रजा की खबर हम लोग कब पढ़ते हैं? जब कोई भी बवाल खड़े होना होता है, तौकीर रजा कोई खबर होती है, देश में आग लगानी है, चिंगारी लगाने वाली बात होती है, उसमें तौकीर रजा आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमान सड़क पर आ जाएगा, मुसलमान जुड़ जाएगा। यही वाली खबरें आती रही हैं पिछले काफी समय से तौकीर रजा के बारे में। मौलाना रशीदी, आप जानते हैं ये? सुचारिता सुनिए, सुचारिता बोलिए 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 बोलिए। नहीं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आवाज नहीं आ रही, आप बता दीजिए क्या है। देखिए ये एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ। इसमें ये चश्मदीद ये बता रहा है कि यहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, बल्कि एक बच्चे को टैक्सी में बिठा लिया था, गाड़ी में बिठा लिया था पुलिस ने। उसका जब विरोध किया लोगों ने तो लाठी भांजना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखा दीजिए मौलाना रशीदी, बता रहा है। पत्थरबाजी की तस्वीरें चलाइए मौलाना रशीदी, कोई पत्थरबाजी, मौलाना रशीदी के लिए पत्थरबाजी की तस्वीरें चलाइए, ये ऑन है। ठीक है मौलाना रशीदी, आप ये तस्वीरें देखिए, तब तक मैं दूसरे मेहमान के पास जा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं, बता रहा हूं, ये नहीं, आप ये कह रहे हैं सर, देखिए मैं नहीं जानती आप कौन सी तस्वीर चला रहे हैं, लेकिन कोई मुजरिम भी अपने आप को बेगुनाह ही बताता है, और क्या हम उसके बयान पर भरोसा करें? मेरा सवाल सिंपल है, आप तस्वीरें पत्थरबाजी की देख लीजिए। मलूक जी के पास जा रही हूँ, मलूक जी, फराज जी को भी लीजिए। मलूक जी, जरा बताइए, ये जो पूरा बवाल हुआ है बरेली में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि बयान कैसे दिए उन्होंने, डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान दे रहे हैं, ये कहा जा रहा है बुलडोजर कैसे चल सकता है, ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो अपने आप में झूठ नहीं कहती।
देखिए सुचेता जी, ये देखना पड़ेगा कि अगर कुछ लोग सनातन धर्म की आड़ में और दिशा पटाने के, मुझे आवाज मेरी वापस आ रही है, ठीक कराइए भाई, इको ठीक कराओ प्लीज। हाँ जी जी जी, बोलिए, आप बोलिए तब तक। सनातन धर्म की आड़ में अगर कुछ लोग दिशा पटानी के घर पे गोली चलाएंगे और धर्म की आड़ लेंगे, तो संविधान के द्वारा संसद को दी गई ताकतें और संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून और विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अनुसार होगा और एनकाउंटर होगा। और वो गोली लगने के बाद कहता है मैं उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा। इसी तरह अगर कोई किसी भी जाति और धर्म का है और अगर वो कानून तोड़ने का काम करेगा तो सजा तो कानून के हिसाब से उसको भी मिलेगी। मुझे क्या कहना है कि कुछ लोग मौलाना का नाम रख के और मौलाना की लंबी टोपी पहन के, वेशभूषा करके और आके और अपने आप को देश स्तर पे रिकॉग्नाइजेशन के लिए और आगे भविष्य में एमएलए और एमपी बनने के लिए ऐसे बयान देंगे जो कानून को तोड़ेंगे, जो संविधान के खिलाफ जाएंगे और जो आने वाले समय में प्रदेश और देश को कमजोर करेंगे, तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ही। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो बुलडोजर आ गया, इनको पता नहीं है। और हमारे टेलीविजन पे भी अवैध संपत्ति की घोषणा हो रही है बार बार। अवैध संपत्ति नहीं, अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति, यानी कि उसका मालिक कौन है ये देखना पड़ेगा, नक्शा पास कराया कि नहीं कराया ये देखना पड़ेगा, अगर सरकारी जमीन है, कब्जा है ये देखना पड़ेगा, दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा है ये देखना पड़ेगा, नक्शा पास है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। और कोई भी प्रोसीजर अगर ब्रेक करा है और वायलेशन करा है तो वो अवैध तरीके से है, ये मैटर बुलडोजर का माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो उसको तो अब तक अगर वो गिराया नहीं गया था तो कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान नहीं गया। और अगर किसी ने अपराध कर दिया, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का, चाहे वो सिख धर्म, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो अगर उस पर एक्शन होता, फिर कहते हैं कि साहब ये तो कानून ही नहीं है, कानून कुछ और था, उसने कानून तोड़ा अलग तरीके से, उसके घर को क्यों तोड़ दिया गया। वो बिल्कुल दोनों अलग अब ये जो बात मलूक जी कह रहे हैं, जो बात मलूक जी कह रहे हैं, मैं उसी को लेकर फराज जी आपके पास जा रही हूँ और फिर मैं समीर जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। समीर जी और फराज जी, मैं एक बात जो मलूक जी ने कही है, फराज जी उसको सुनिए जरा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि जब सनातन के नाम की बात कहकर भी कोई व्यक्ति इस तरह का काम करेगा तो उसका भी एनकाउंटर हो रहा है। तो ये वाली बात कहना बंद करिए कि ये धर्म के आधार पर हो रहा है, ये धर्म के आधार पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्यों कहते हैं आप, जो अपराध करेगा उस पर बुलडोजर चले, उस पर हथियार चले, ये तो होगा ही, उपद्रव मचा रहे हैं। मलूक जी का कहना है, बोलिए। सुचारिता जी देखिए, मलूक जी का एको बहुत आ रही है। मलूक जी का जो कहना है कि धर्म देख करके होता है, मुझे लगता है कि मलूक जी जो है मतलब सही बोल रहे हैं कि सरकार धर्म देख करके सिर्फ नहीं करती, सरकार धर्म देख करके सिर्फ नहीं करती। मैं मलूक जी की बात को अपनी बात से जोड़ रहा हूं, वो ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। सरकार धर्म और जाति दोनों देख करके अत्याचार करती है देश के नागरिकों पर।